फरमाइए, क्या बात करना चाह रहे थे आप लोग? जमील साहब पार्टी की जान थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत फरमाए। उनके गुजर जाने के बाद पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। अब हम ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से इस बार ज़िमनी इंतखाब आप लड़ें। मैं इस सियासत के झमेले से दूर ही रहना चाहती हूँ। इसी सियासत ने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया। मैं ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ सकती। क्या आप नहीं चाहती कि जमील साहब के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके? अगर आप नहीं चाहती तो हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जमील साहब की सीट की हकदार आप ही हैं। ताहिर भी तो जमीली का भाई है, फिर आप लोग उसे टिकट क्यों नहीं दे रहे? जमील साहब की सियासत और ताहिर की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमील साहब की मौत एक हादसाती मौत है और हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप ज़िमनी इंतखाब लड़ती हैं और कामयाब हो जाती हैं तो हम हुकूमत पर जोर डाल सकते हैं जमील अहमद की मौत के ऊपर एक जुडिशनल इंक्वायरी बैठाने की। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो जैसी आपकी मर्जी। इस बात की क्या जमानत है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी? इसकी जमानत हम आपको देते हैं, और फिर जमील साहब का सिंपैथी वोट भी तो आपको मिलेगा। अगर जमील के कातलों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है तो ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो फिर ठीक है, कल ही हम आपके कागजात जमा करा देते हैं। ठीक है। मामू, मैं स्क्वॉश का कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन सका। कोच अरशद कोच का होना बहुत जरूरी। अगर तुम अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो तो उस्ताद बनाओ किसी को। सियासत भी एक खेल है। ये खान मामू, सियासी कोच कहाँ से मिलते हैं और कैसे बनते हैं? अरे यार, तुम तो इसी तालाब की मछली हो, इसमें इतने इतने बड़े मगरमच्छ हैं। किसी एक को भी उस्ताद बना लो। आपको किसने सिखाया? आपका कोच कौन था? मैंने जब लोगों को हारता देखा तो मैंने खुद ही जीतना शुरू कर दिया। लोगों की हार ने मुझे जीतना सिखाया है। हाँ, चलो। I'm sorry. It's okay. पता नहीं यार, उस रात मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा ना it's okay. अच्छा, कुछ और बात करो। पता है भी ना, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम इतनी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाती हो। आर्टिस्ट तो तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तो बस रंगों से खेलता हूँ, तुम्हारी तो इतनी सारी एग्जीबिशंस भी हो चुकी हैं। तो तुम्हारी भी करा देते हैं ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये क्या है? देखो, हमजा, तुम्हारी एग्जीबिशन हो रही है? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा था, पता है। आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। मैं ये बात सबसे पहले तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। You know, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। पता है,
तुम मेरी जिंदगी में पारस बन के आई। ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है हमजा। मेहनत तो मैं पहले भी बहुत करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सारी चीजें पॉसिबल हो गई। पागल हो तुम। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी बाबा को भी लेकर आऊं। ओके? सीरियसली? वो बहुत खुश होंगे। हाँ। क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? देखो सरवत, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बार मिलना चाह रहा हूं तुमसे, और उसके बाद वादा करता हूं दूर चला जाऊंगा तुमसे। हकदाद, मिलना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं कर सकती। इसी दिन का इंतजार था मुझे। यूं मत करो मेरे साथ। टेक योर टाइम, इंतजार करूंगा मैं। मेरे लिए तुम मर चुके हो हकदाद। कांटों भरा है जंगल, एक आग है मुसलसल। मैम, आपने बुलाया था? इश्क तू मसीहा, ऐ इश्क तू है कातिल। जीत जीत हार, मौत बार बार, ख्वाहिश है खून खून। नायला, मैं तुमसे संजीदा बात करने आई हूँ और तुम इन फजूल कामों में लगी हो। बंद करो इसे। क्या हो गया अम्मी? खैर तो है? खैर नहीं है। मगर अब क्या हो गया? तुम्हें काम करना है। जी? खुफिया निकाह। क्या? लेकिन तुम्हें कमाल को जितनी जल्दी हो सके राजी करना है। अम्मी वो तो राजी हो जाएगा, लेकिन खुफिया क्यों? क्योंकि एलानिया शबाना होने नहीं देगी। तो अम्मी आप मामू से क्यों नहीं बात करती? वो भी राजी नहीं है। लेकिन मामू ने तो कहा था कि जो वो कह रहे थे तुम्हें उस पे यकीन है या मेरी बात पे यकीन है? अम्मी मुझे आपकी बात पे यकीन है। तो बस फिर जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि हमारे खानदान में औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती। ये जमील की प्रेस्टीज का सवाल है। आपको उनकी प्रेस्टीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हल्का है और यहाँ के लोगों को हम सालों से जानते हैं। ताहिर, तुम्हें यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात मैं नहीं समझ रहा? कि तुम्हारे और जमील के सियासी कद में बहुत फर्क है। इसीलिए पार्टी चाहती है कि इलेक्शन मैं लड़ूं। पार्टी का फैसला गया भाड़ में। ये हमारा खानदान का मसला है। खानदान का नहीं, ये तुमने अपनी अना का मसला बना लिया है। हाँ, ये मेरी अना का मसला है। मेरा भाई गया है और अपने भाई की सीट पर इलेक्शन मैं लड़ूंगा। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? जमील ने कभी अपनी जिंदगी में मुझसे इस तरह बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की?
जमील भाई गए। अब इस घर पर मेरा हुक्म चलेगा। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं और ये उन्हीं का फैसला है। बड़ों को तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम्हें पता है अच्छू भाई ने अपना फैन पेज बना लिया है। अच्छू फैन पेज? ऐसा क्या कर रहा है अच्छू जो उसको फैन पेज की जरूरत पड़ गई? What do you mean by that? He's a politician. आइंदा आने वाले दिनों में तो वो टॉक शोज में भी आया करेंगे। Can I have a napkin, please? टॉक शोज तुम देखना, इन टॉक शोज में अच्छू की कितनी डिमांड होगी। Really? Why? अच्छू टॉक शोज में जाएगा तो कितनी कॉमेडी होगी ना, वो खुद कॉमेडी है। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा खासा बोल लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। सीरियस क्यों हो गई यार? अच्छा मजाक कर रहा था। चलो ये बताओ मूवी का क्या सीन है? कौन सी मूवी देख रहे हो? तुम ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कितनी बार यही सवाल पूछोगे? मुझे जब तक यकीन नहीं आता मैं तब तक पूछती रहूंगी। तो तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तुम्हारा तो है मगर शबाना आंटी का नहीं है। उन्हें मैं मना लूंगा, ओके? शायद उसकी नौबत ही ना आए। क्या मतलब? शबाना आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं उनकी बहू बनूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ मुझे उतना मुश्किल लगता है। नाइला, whatever happens, मैं हर कदम पर साथ हूं तुम्हारे। वादा? पक्का वादा। चलो भूख लगी थी ना, खाओ अब। आप कब आए? आपकी जिंदगी में या इस मंजर में? ना ही तो आप मेरी जिंदगी में हैं, ना इस मंजर में हैं, ना अवाने पस मंजर में हैं। अभी तक खफा लग रही हैं मुझसे? नहीं। तो फिर इतने दिनों से इतनी खामोश क्यों है? कभी कभार मुझे खामोशी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं क्या समझ रही हूँ आप बताइए? यही कि आपके और सरवत के बीच कुछ है ना? ऐसा था, इसलिए सरवत के शौहर को मार दिया और अब है ना? और वो क्या है? वो उस फोन कॉल से क्लियर हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। क्यों? अकेला रहना चाहती हूँ कुछ दिन।